सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड सचिन बिश्नोई आखिरकार भारतीय एजेंसियों की पकड़ में आ ही गया। सचिन को लंबी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अजरबैजान से भारत डिपोर्ट किया गया है। विदेशी जमीन पर बैठकर भारत में अपराध करने या भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाला केवल सचिन ही नहीं, इसके जैसे कई ऐसे गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी हैं जो दूसरे देशों में छुपकर भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं और भारत में वारदातों को अंजाम देते हैं। चलिए जान लेते हैं कुछ ऐसे ही अपराधियों की कुंडली के बारे में। दरअसल केंद्र सरकार ने इसी साल अप्रैल में वांटेड गैंगस्टर्स की एक लिस्ट तैयार की थी, जिसमें 28 गैंगस्टर्स के नाम शामिल थे। ये वो गैंगस्टर्स हैं जो दूसरे देशों में छिपकर बैठे हैं और विदेशी ज़मीन से भारत के खिलाफ या भारत में अपने आतंकी और आपराधिक मंसूबों को पूरा करने का काम करते हैं। भारत में अपराध करते हैं, लोगों की जान लेते हैं। अवैध वसूली और रंगदारी इनका धंधा है। ये लोगों को धमका कर डरा कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। 28 में से 9 कनाडा में हैं, 5 गैंगस्टर अमेरिका में बैठे हैं। ये वो गैंगस्टर हैं जिन पर भारत में मर्डर, एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अमेरिका में पनाह लेने वाला गोल्डी बराड अकेला नहीं है। इसके अलावा हरजोत सिंह गिल, धर्मजीत सिंह और अमृत बल भी अमेरिका में रहकर भारत में अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने की फिराक में रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको सचिन बिश्नोई के बारे में बताते हैं। भारत से 3700 किलोमीटर दूर अजरबैजान में बैठे सचिन बिश्नोई ने कभी सोचा नहीं था कि वो विदेश में पकड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा ही हुआ और उसे अजरबैजान में गिरफ्तार कर लिया गया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पहले दिन से ही उसका नाम आ रहा था, मगर सचिन कानून की पहुंच से बहुत दूर था। शातिर सचिन बिश्नोई जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भांजा है, जो विदेश में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ऑपरेट करता है। सचिन वही नाम है जिसका जिक्र मूसेवाला मर्डर केस में एजेंसियां लगातार करती रही हैं। जांच एजेंसियां सचिन को इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड करार देती हैं। यही वजह है कि वो शुरू से ही जांच अधिकारियों की रडार पर रहा है। पुलिस का दावा था कि सचिन के कहने पर ही संदीप उर्फ केकड़ा ने सिद्धू मूसेवाला की रैकी की थी, क्योंकि वो सचिन का दोस्त है, यानी सीधे तौर पर सचिन का इस मर्डर केस से नाता है। सचिन बिश्नोई के बाद नाम आता है गोल्डी बराड का। गैंगस्टर गोल्डी बराड का असली नाम सतिंदरजीत सिंह बराड है। वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता है। पंजाब के फरीदकोट जिले में युवा कांग्रेस नेता गुरलाल सिंह पहलवान की हत्या में उसका नाम आया था। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में भी गोल्डी बराड आरोपी है। साल 2021 में पंजाब से उसके खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। पुलिस को 16 से ज़्यादा मामलों में गोल्डी बराड की तलाश है। लॉरेंस बिश्नोई के जेल जाने के बाद से ही वो कनाडा में बैठकर बिश्नोई गैंग की कमान संभाल रहा है। गोल्डी बराड ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इस मामले में उसका नाम आने के बाद वो अमेरिका भाग गया था। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब के रहने वाले गोल्डी बराड का जन्म 1994 में हुआ था। वो साल 2017 में छात्र वीज़ा पर कनाडा गया था। गोल्डी बीए की डिग्री हासिल कर चुका है। उसकी 5 अलग अलग तस्वीरें पंजाब पुलिस के डोजियर में हैं। तस्वीरें देखने से पता चलता है कि लगातार वो अपना हुलिया बदलता रहता है। गोल्डी A+ कैटेगरी का गैंगस्टर है और कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित किया हुआ है। भारत सरकार के डोजियर में गोल्डी बराड के 12 सहयोगियों का पूरा खुलासा किया गया है, जो आपराधिक गतिविधियों में उसके साथ है। गोल्डी बराड पर हत्या की कोशिश, रंगदारी जैसे संगीन मामले दर्ज है। गोल्डी पर पंजाब में कुल 16 मामले दर्ज है, जिनमें वो 4 में बरी हो चुका है। कनाडा भागने से पहले गोल्डी बराड की पंजाब के फिरोजपुर और श्री मुक्तसर साहिब में आपराधिक गतिविधियां चरम पर थी। इसके बाद नाम आता है अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु का। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का आरोपी और बिश्नोई गैंग का अहम किरदार अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु एजेंसियों की रडार पर है। वो भी विदेशी ज़मीन पर बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचता है। मूसेवाला मर्डर केस का ये अहम आरोपी अमेरिका में एक पार्टी में डांस करता दिखाई दिया था। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। बताया गया था कि वो पंजाबी सिंगर करण औजला और शेरी मान के शो में शामिल हुआ था। अनमोल बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है और मूसेवाला मर्डर केस में आरोपी है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद वो दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर भारत से फरार हो गया था। चौंकाने वाली बात यह थी
कि कुछ महीने पहले कीनिया में अनमोल के डिटेन होने की खबर आई थी, जिस पर विदेश मंत्रालय ने रिएक्शन दिया था, लेकिन उसके पकड़े जाने की पुष्टि नहीं हुई थी। भानु पर आतंकी हमलों को अंजाम देने के साथ साथ फिल्म और कॉरपोरेट वर्ल्ड से जुड़े लोगों की टारगेट किलिंग का आरोप है। इसके बाद है गौरव उर्फ लक्की पटियाल। दविंदर बम्बिहा गैंग पंजाब और आर्मेनिया में ऑपरेट करता है, जिसका सरगना था दविंदर बम्बिहा। उसका असली नाम दविंदर सिंह सिद्धू था। उसका जन्म मोगा जिले के बम्बिहा गांव में हुआ था। जुर्म की दुनिया में आने से पहले वो एक लोकप्रिय कबड्डी खिलाड़ी हुआ करता था। साल 2010 में जब वो कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, तब उसका नाम एक कत्ल के मामले में आ गया। इसके बाद उसे जेल जाना पड़ा। वहीं जेल में वो कई गैंगस्टर्स के संपर्क में आया और फिर एक शार्प शूटर बन गया। अब इस गैंग की कमान गौरव उर्फ लक्की पटियाल के हाथों में है। वो आर्मेनिया से इस गैंग को ऑपरेट करता है। भारत से बाहर जाकर भारत के खिलाफ साजिश रचने और भारत में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में कई खालिस्तानी आतंकी भी शामिल हैं, जिनके नाम भारत सरकार की लिस्ट में शामिल हैं। इनमें से सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा, गोपिंदर सिंह उर्फ बाबा डल्ला, सतवीर सिंह उर्फ सैम, सोनवर डिल्लन, लखबीर सिंह उर्फ लांडा, अर्शदीप सिंह उर्फ अर्शडाला, चरणजीत सिंह उर्फ रिंकू, रमनदीप सिंह उर्फ रमन जज और गगनदीप सिंह उर्फ गगना कनाडा के अलग अलग इलाकों में छुपे हैं। ये सभी भारतीय एजेंसियों की रडार पर है। इनके अलावा विक्रमजीत सिंह बराड़ उर्फ विक्की और कुलदीप सिंह के यूएई में होने की संभावना है, जबकि रोहित गोदारा यूरोप में कहीं छुपा है। जगजीत सिंह गांधी और जयपाल सिंह उर्फ लाली धालीवाल मलेशिया में पनाह लिए बैठे हैं। गैंगस्टर राजेश कुमार उर्फ सोनू खत्री ब्राज़ील में छुपा है। वांटेड अपराधी संदीप ग्रेवाल इंडोनेशिया में है। मनप्रीत सिंह उर्फ पीता फिलीपींस में छुपा हुआ है। अपराधी सुरप्रीत सिंह जर्मनी में है। गुरजन सिंह ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। शातिर रमनजीत सिंह उर्फ रोमी के हांगकांग में होने की संभावना है। बेशक ये गैंगस्टर भारत की ज़मीन से दूर कहीं छिपे बैठे हैं, लेकिन ये भारत में अपराध को अंजाम देने के लिए सबसे आगे रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि भारत सरकार या भारतीय पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जैसे कि सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से भारतीय पुलिस उठा कर लाई है, ठीक उसी तरीके से इन गैंगस्टर्स का नंबर भी जल्द आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही।